पूर्णिया में 11-12 अप्रैल को 2 दिवसीय रेणु स्मृति पर्व का आयोजन किया जाएगा। आयोजन VVRS परोरा में किया जाएगा। 11 अप्रैल को दिन के 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ इसकी विधिवत शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया विश्वविद्यालय और VVRS परोरा के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें देश भर के शीर्ष साहित्यकार शामिल होंगे। इस आयोजन के जरिए जनपद साहित्य के प्रोधा फणीश्वर नाथ रेणु को श्रद्धांजलि दी जाएगी। के बारे में मैं उतना परिचय नहीं दे सकता हूँ, है मेरे पास परिचय नहीं। इतना कहूँगा, साहित्य अकादमी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष हैं अभी माधव कौशिक जी, साहित्य अकादमी के सचिव हैं श्री KS राव, ये दोनों आ रहे हैं। यानी साहित्य अकादमी भारत सरकार की वो सबसे बड़ी संस्था है जो साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष और एक भाषा में नहीं, जितनी भी भाषाएं लिखी हैं संविधान की अष्टम सूची में तमाम भाषाओं में पुरस्कार देता है और हम उस पुरस्कार को ग्रहण करके अनुग्रहित होते हैं, अपने आप को बड़ा वो दोनों हमारे विचार हैं। सर खुद भी अवार्डी है साहित्य अकादमी, वो एक साधारण अनुवाद का पुरस्कार है, अंग्रेजी से मैथिली में करने का उपन्यास का आज़ादी नाम का उपन्यास करने का पुरस्कार मिला था 1922 का, जिसका आयोजन किया गया था 1923 में इन्हीं माधव कौशिक जी के हाथ। फिर गगन नील, मंजुला राणा, सोमा बंदोपाध्याय, चित्ररंजन मिश्र, ये सब के सब अपने आप में प्रख्यात साहित्यकार हैं। आप लोग जब तक जुटेंगे तो उन्हें सुनेंगे, वो सुनने का अलग आनंद है। मैं भी उनके बारे में कुछ और अधिक पाऊंगा। अभी आप इतना मान लें, ये सारे के सारे अपनी जगह पर क्या साहित्यकार हैं, उन्होंने हम पर बड़ा अनुग्रह किया तो वो आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रेणु के क्षेत्र में ही जो है सो एक कार्यक्रम होना चाहिए जो रेणु को सही सम्मान होगा। तो विद्या विहार विद्यालय ने जो है स्वीकृति दी। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ किया जाए। यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अप्रोच किया कि इसमें को ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें तो यूनिवर्सिटी से होंगे, वहाँ के छात्र होंगे, शिक्षक होंगे और फिर बहुत सारे चाहने वाले। हमने कोशिश किया है कि शहर में इस क्षेत्र में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जो उनको जो है सो इस कार्यक्रम का न्योता भेजा जाए। कहीं छूट गया होगा तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ इस कार्यक्रम में। ओपन कार्यक्रम है, रेणु के चाहने वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करें। सुबह से शाम तो विमर्श वगैरह, काव्य पाठ है। कला भवन के नाट्य विभाग के द्वारा जो है सो पंचलेट नाटक का मंचन भी होना है उस दिन। कुछ सिनेमा, अगर समय मिलेगा तो हम लोग सिनेमा का मंचन भी करेंगे। और अगले दिन जो है सो सुबह सबका जितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं अपने क्षेत्र के, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि रेणु जिस अंचल की चर्चा की है अपने उपन्यास में वो दिखता कैसा है वो क्षेत्र। तो सब लोग सुबह में जो है वही औराही हिंगना जाएंगे। रेणु को परिवार की तरफ से स्वीकृति मिली थी कि वो वहाँ पर देख सकेंगे। खुद जो है बड़े पुत्र पराग राय वेणु जी जो है सो स्वस्थ नहीं है, तो अब 11 के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, लेकिन 12 को उनका स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। छोटे पुत्र जो है पहले दिन भी रहेंगे। फिर वहीं से वो लोग कुछ लोग बागडोगरा, कुछ लोग कटिहार चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे इस शीर्षक में पर्व शब्द का जो उल्लेख किया गया है यही बहुत भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। सर ने तो सारी बातें विस्तार से कही है। मैं अक्सर विद्यार्थियों के बीच कहता हूँ कि साहित्य की बारीक समझ के लिए इतिहास की मोटी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इतिहास के धरातल पर ही बहुत सारी रचनाएँ हैं टिकी होती हैं। तो सर तो इतिहास के मर्मज्ञ हैं और कोसी के दर्द को समेटते हुए रेणु साहित्य, जो रेणु का जो गीत है, रेणु का जो साहित्य है, उसका सर बहुत ही विस्तार से विवेचन किए हैं सर। और इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आ रहे हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे। विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक हम लोगों ने किया है, आएंगे और उसको सुनने के उसको समृद्ध होंगे।
ऋण है उसको एक सार्थक प्रयास के रूप में अदा करने की कोशिश करें। तो कुछ इसी भाव को ऐसी भावना को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि इस स्मृति पर्व 2025 इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम लोग इस कार्यक्रम में तमाम विद्वानों को सुनने के लिए, उनको बुनने के लिए उत्साहित हैं, सम्मिलित होने के लिए आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और बाकी 11 और 12 तारीख को जो कार्यक्रम का विवरण है वो सब